बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आजकल जो वेदर जो चेंज हो रहा है ना उसको ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी गर्मियों के बाद जब एकदम से मौसम चेंज होता है ना तो दिल खुश हो जाता है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं तो पता नहीं कब से इंतज़ार कर रही होती हूँ कि यार गर्मी ख़त्म हो और सर्दी आए। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। और आज जो है रात को हुई थी बारिश और सुबह देखें वेदर इतना मज़े का, इतना क्लाउडी वेदर हो रहा था। एक साइड पे ना बिल्कुल काले काले से बादल थे, ये देखिए, और पता चल रहा था कि अभी दोबारा फिर बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं बारिश। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मामा वाकई ठंड होगी और हमारी स्वेटर जो है ना वो आप निकाल दें ताकि हम जो है ना अब स्कूल स्वेटर वगैरह पहन के जाएं। तो मैंने सोचा कि पहले ये काम करूं, इनको पहले वॉश करूं और वॉश करने के बाद जो है वो दोबारा से फिर इनको यूज़ करूं, क्योंकि वैसे तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना जब एक लॉन्ग टाइम के लिए पैकअप हो जाती हैं स्वेटर्स वगैरह सारी, तो फिर उनमें से ना अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने सारी स्वेटर्स इन बच्चों की निकाली और उसके बाद जो है इनके ब्लेज़र वगैरह वो भी निकाले। और आज का मेरा प्लान था कि मैं इन्हीं को जो है ना करूँगी, इनको वॉश वगैरह करके इनको अच्छी तरह से धूप लगा के ड्राई करूँगी, ताकि ये अगले वीक तक अगर ठंड इसी तरह रहती है तो फिर ये पहनने के काबिल हो जाए। साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दी थी आज कबर्ड की सफाई, क्योंकि जितने भी गर्मियों के कपड़े थे ना, लॉन वगैरह के कपड़े, अपने भी, हस्बैंड और बच्चों के, वो सारे मैंने निकाल लिए। मैंने कहा आज ये भी काम जो है ना पूरा हो जाए। और उसके बाद ये है जनाब यहाँ पर शाम का टाइम और मैं जा रही थी बहरिया टाउन। सिस्टर जो है उनको बैंक में जॉब करती हैं, तो उनको थोड़ा सा काम था, तो उन्हीं को साथ लेके मैं जा रही थी बैंक में। तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा बाहर का व्यू भी शेयर करूं। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए इस बहरिया टाउन के रोड ट्रिप को। बहरिया टाउन से वापसी पे हम लोग आए द बेकर्स, क्योंकि यहाँ से केक जो है लेना था। और केक लेने की रीज़न ये थी कि मेरी भांजी जो है उसने माशाल्लाह से एफएससी का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, और इसी खुशी में वो हमें केक खिला रही थी। तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से उसने चॉकलेट केक लिया। ये नई बेकरी खुली है तो इसका टेस्ट और जो फ्लेवर हैं वो कुछ इतने ख़ास हमें पसंद नहीं, लेकिन चलें गुजारे के तौर पर जो है हमने सोचा कि इसको हम यहीं से ले लेते हैं और फिर हम घर जाके इस छोटी सी जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करते हैं।
तो यहाँ पर जो है हम लोग सब बस केक काट के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बड़ी खुशी होती है कि जब इतना मतलब मेहनत करते हैं और उसका हमें अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है। तो माशाल्लाह से फर्स्ट डिवीज़न में एफएससी करना जो है वो बड़ी बात है। तो बस यहाँ पर हम अपनी छोटी सी खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं ये खुशी शेयर करूँ। और उसके बाद ये है जनाब नेक्स्ट डे का क्लिप, और सैटरडे मॉर्निंग है और हम लोग कर रहे थे एंजॉय अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब सैटरडे या संडे हो तो बच्चे घर होते हैं, हस्बैंड घर होते हैं, तो हमारा नाश्ता जो है ना वो अक्सर ज़रा हैवी सा हो जाता है। तो बच्चों का आज ख्याल था कि हमें हलवा पूरी और नान चने जो है वो मंगवा के दें। तो फिर हम लोगों ने मंगवा लिए थे नान चने हलवा पूरी और पाए, क्योंकि मुझे जो है ना चने से ज़्यादा पाए जो हैं वो बहुत पसंद है। मुझे नाश्ते में जो है ना नान के साथ पाए खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारा टाइम था नाश्ते का, और तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग नाश्ता कर रहे थे। मज़े का नाश्ता था, अच्छा बना हुआ था, पाए भी बहुत मज़े के थे, और उसके साथ साथ चाय तो मस्ट होती है ना इससे, और हलवा भी मज़े का था। साथ ही साथ जो है शाम के टाइम मैंने आज साग मंगवा लिया था, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो बस हमें साग जो है वो बस क्रेविंग होने लगती है कि हम साग जो है वो ज़रूर पका के खाएं, साथ में मकई की रोटी। तो बस मैंने जल्दी से साग जो है उसको वॉश करके कुकर में रख दिया था। और आज मुझे काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि मैं ना चिकन सॉसेजेस बनाऊं, तो सोचा कि आज जो है मैं ये बना ही लूँ और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी यहाँ पर बोनलेस चिकन जो है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने ले लिया था, और उसमें जो स्पाइसेस डाले थे मैंने वो भी आप देख लें कि सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही आपने सब कुछ डालना है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा रख दिए थे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर है, ऑरिगेनो पाउडर है, चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालना चाहती तो आप जिंजर गार्लिक जो पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो चिकन है ना उसको हमने कर लिया था, कीमा बना लिया था चिकन का। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तीनों पीस एक साथ डाल रही हूँ तो शायद जो है ना ये इसमें ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन थैंक गॉड कि बन गया था, इजीली बन गया था कीमा। तो जब हमने इसको चिकन का कीमा बना लिया तो बनाने के बाद सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें ऐड कर दिए। इसमें अगर आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो है इस वक्त घर में अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच जो देसी घी है वो भी डाल देती। तो अगर आप चाहें देसी घी की बजाय मक्खन या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी को ज़्यादा प्रेफर किया। और अब जो है हम बना रहे थे यहाँ पर सॉसेजेस, और ये सॉसेजेस जो हैं इसको बनाने में मेरी भांजी ने बहुत मेहनत की है। तकरीबन सारे सॉसेजेस ही उसने ख़ुद बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम था। तो बस मैं साग की तरफ भी लगी हुई थी, और भी मेरे छोटे छोटे काम थे। आपको पता है कि मदर्स के जो काम है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। हमारी रूटीन इतनी टफ़ होती है कि हम एक काम ख़त्म होता है तो यकीन करें कि दूसरा जो है ना बिल्कुल रेडी होता है। तो बस उसे मैंने लगा दिया कि आप बनाएं सॉसेजेस और मैं जो है साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। तो ये सारी मेहनत, आज का सारा क्रेडिट जो है ये हनी जो है मेरी बहुत ही प्यारी सी भांजी कह लें, मेरी फेवरेट भांजी कह लें, उनकी मेहनत है। और उन्होंने इतनी मेहनत से ये जो बनाए हैं। और उसके बाद यूँ इस तरह रैपिंग जो शीट्स हैं वो स्क्वायर शेप में काट के इस तरह यहाँ पर प्लेट्स में रखी हैं। उसके बाद जो हमारे सॉसेजेस थे उसको यहाँ सेट करके कवर किया, अच्छी तरह से कवर किया, ऐसे प्रेस कर करके बिल्कुल टाइटली कवर किया है। और कवर करने के बाद इसको ऐसे हमने स्लोली फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो है इसको ये देखिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसमें फोल्ड किया है, और यहाँ इसको हमने घुमा कर, जैसे टॉफ़ी की शेप होती है ना वही शेप देनी है। और शेप देने के बाद जो है इसको ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है ये जो रैपिंग शीट है उसकी हमने नॉट लगा देनी है। कुछ रैपिंग शीट्स हैं वो छोटी हो गई थी, उससे नॉट नहीं लग रही थी, तो फिर हमने इसको स्टेपल कर दिया। यानी कि मैंने और मेरी भांजी ने मिलकर ये तकरीबन किया। कुछ काम मैंने किया, कुछ उन्होंने किया, तो हमने मिलकर ही काम किए। देखें कि इतनी आसानी से ये हमारा जो सॉसेजेस है वो बन भी किया, और उसको अच्छी तरह से हमने कवर करके इसकी नॉट भी लगा दी।
तो इसी तरह आप सारे जो हैं वो कर लें ताकि आराम से आपके सॉसेज जो हैं वो रेडी हो जाए। स्टेपलर का यूज़ जो है वो भी किया क्योंकि कुछ जो शीट्स हैं वो कम छोटी कट की थी, तो इसलिए हमें स्टेपलर लगाना पड़ा। और ये देखें कि सारे सॉसेजेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह से रैपिंग शीट के साथ कवर करके इसको बंद कर दिया है। तो पानी जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये पानी जो जब बॉयल हो गया तो बिल्कुल बॉयल्ड वाटर में इन सॉसेजेस को हमने डालना है और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इनको पकाना है। और पकाने के फ़ौरन बाद फिर निकाल कर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था अब ठंडे पानी में। जब गर्म पानी में मैंने पहले डाला, उसके बाद 30 मिनट्स पकाने के बाद जो है फिर हमने ये ठंडे पानी में डाला। और ठंडा पानी जो है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर होना चाहिए क्योंकि सर्दियाँ थी, मैंने सारी जो आइस थी वो आउट कर दी थी, तो फिर जो है इसलिए मेरे पास ठंडा पानी नहीं बचा, लेकिन बहुत चिल्ड वाटर होना चाहिए। और उसके बाद ये देखें कि अब ठंडे पानी से निकालने के बाद इनकी हम जो रैपिंग शीट है वो रिमूव करेंगे अच्छी तरह से। ये बिल्कुल हार्ड भी हो गया, कुछ हमारा चिकन पक भी किया है। और इसके बाद सारे हमने जो इसकी रैपिंग शीट्स हैं वो रिमूव कर दी हैं। और अब ये बिल्कुल इनको इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं इनको। ये कुछ दिन अगर मतलब आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं। इसको आप किसी भी बैग में डालकर, ज़िपर बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। लेकिन मुझे चूँकि सेव नहीं करने थे तो मैंने जो है एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ ही फिर इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। बहुत जो है वो मीडियम जो फ्लेम है उस पर आपने फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है, बहुत लो फ्लेम नहीं रखना। तो मीडियम फ्लेम पर आप तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से, बहुत ही टेस्टी से चिकन सॉसेजेस रेडी हो चुके हैं। स्पाइसी थोड़े मैंने बनाए थे, ख़ुद स्पाइसी बनाए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फिर मिलूँगी बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ या फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।